हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्लूइड के बारे में, जो है ब्लड। तो ब्लड क्या है? ब्लड एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारे शरीर के क्लोज्ड सिस्टम ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट करता है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ब्लड को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ब्लड को हम 3 नाम से जानते हैं: फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ एंड फ्लूइड ऑफ हेल्थ। तो ब्लड को ये सब नाम क्यों दिया गया है, आइए जानते हैं। ब्लड को हम फ्लूइड ऑफ लाइफ बोलते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर बॉडी टिश्यूज़ तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यूज़ से वापस लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। फिर हम ब्लड को फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी बोलते हैं क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट्स और इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स को लेकर पूरे बॉडी टिश्यू तक सप्लाई करने का काम करता है। और हम ब्लड को फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी बोलते हैं क्योंकि ये डिजीज़ से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को किडनीज जैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाकर बाहर निकालने का भी काम करता है। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड की। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी में हम देखते हैं ब्लड का कलर। तो ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है क्योंकि ब्लड सेल आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है और उस हीमोग्लोबिन के वजह से ही हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आती है कि जो ब्लड वेसल में आर्टरी और वेन होता है, उन दोनों में जो ब्लड का कलर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो हमारे आर्टरी वाले वेसल में जो ब्लड सर्कुलेट होती है वो ब्राइट स्कारलेट रेड कलर की होती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। और वेन्स में जो ब्लड सर्कुलेट होती है वो डार्क रेड कलर का होता है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। दूसरे प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो है वॉल्यूम। तो ब्लड का नॉर्मल वॉल्यूम जो एडल्ट में मेल में देखा जाता है वो 5 लीटर होता है एंड फीमेल्स में लगभग 4.5 लीटर होता है। और न्यूबॉर्न बेबी में केवल ब्लड का वॉल्यूम 450 ml के आसपास होता है। फिर जैसे जैसे ग्रोथ होती है वॉल्यूम भी बढ़ता है और प्यूबर्टी पर 5 लीटर तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी जिसे हम हिंदी में किशोरावस्था या फिर यौनारंभ कहते हैं, ये वो नेचुरल स्टेज है जब एक बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से बड़ा होना शुरू करता है और उसका शरीर धीरे धीरे एडल्ट जैसा बनने लगता है। इस समय बॉडी में हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं और बहुत से चेंजेस आते हैं, जैसे बॉयज़ में आवाज़ भारी होना, दाढ़ी मूंछ आना, मसल डेवलप होना, हाइट जल्दी बढ़ना, और गर्ल्स में पीरियड्स यानी मेंस्ट्रुएशन शुरू होते हैं, ब्रेस्ट डेवलप होने लगते हैं, शरीर का शेप बदलता है, हाइट भी बढ़ता है। तो जो गर्ल्स में प्यूबर्टी है वो 10 से 14 साल की उम्र में शुरू होती है एंड बॉयज़ में 12 से 16 साल की उम्र में शुरू हो जाती है। ये एक एवरेज वॉल्यूम था ब्लड का, बट एक्चुअल में ब्लड का वॉल्यूम जो होता है वो किसी भी ह्यूमन के बॉडी वेट का लगभग 8% होता है। अब बात करते हैं हम चौथी प्रॉपर्टीज़ रिएक्शन एंड पीएच की। तो ब्लड जो होता है वो हल्का अल्कलाइन होता है। नॉर्मल पीएच की बात करें तो इसका पीएच 7.4 होता है एंड रेंज में देखें तो ये 7.35 टू 7.45 तक होता है। अब बात करते हैं हम ब्लड की अगली प्रॉपर्टी स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम होल ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। तो होल ब्लड यानी ब्लड में जो सॉलिड एंड लिक्विड पार्ट प्रेजेंट है वो दोनों को एक साथ देखते हैं तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.05 से 1.061। फिर बात करते हैं हम सेल्यूलर पोर्शन जो होता है ब्लड में, जो सेल वाले पार्ट होते हैं ब्लड के अंदर, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। तो उसका होता है 1.092 टू 1.101। फिर बात करते हैं हम ब्लड के लिक्विड पार्ट यानी प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.022 से 1.026 तक होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी दिखी सेल्यूलर पार्ट की। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं उन्हीं का जो डेंसिटी होता है उसी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी में देखते हैं। तो आपका जो सॉलिड पार्ट है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होता है क्योंकि उसका भार ज़्यादा होता है। फिर बात करते हैं हम ब्लड की अगली प्रॉपर्टी विस्कोसिटी के बारे में, ब्लड का गाढ़ापन। तो ब्लड जो होता है वो पानी से लगभग 5 गुना ज़्यादा विस्कस होता है। इसकी विस्कोसिटी ज़्यादातर आरबीसीज और प्लाज्मा प्रोटीन के वजह से होती है। तो ये थी हमारी ब्लड की प्रॉपर्टीज़। अब बात करते हैं हम ब्लड के फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहला फंक्शन है ब्लड का रिस्पायरेशन, यानी ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स तक कैरी करने का काम हमारा ब्लड ही करता है। दूसरा फंक्शन है ब्लड का एक्सक्रीशन, यानी ब्लड वेस्ट को किडनीज, लंग्स, स्किन और इंटेस्टाइन तक ले जाने का काम भी ब्लड ही करता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन।
हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि डाइजेस्टेड फूड, फैटी एसिड, शुगर्स, अमाइनो एसिड, ये सब को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी ब्लड ही करता है। फिर है आपका ट्रांसपोर्टेशन, यानी हार्मोन्स, विटामिन, साल्ट्स और आयंस को भी ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फिर बात करते हैं हम ब्लड के अगले फंक्शन जो है डिफेंस मैकेनिज़्म। ब्लड में जो WBCs और एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट रहते हैं वो हमारे शरीर को किसी भी तरह के इन्फेक्शन और बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। फिर बात करते हैं हम ब्लड के अगले फंक्शन कोगुलेशन के बारे में। इंजरी होने पर क्लॉट बनाकर ब्लीडिंग रोकने का काम भी हमारा ब्लड करता है। फिर है आपका नेक्स्ट फंक्शन मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, यानी बॉडी में pH बैलेंस को भी बनाए रखने का काम ब्लड करता है। फिर है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस एंड टेम्परेचर, बॉडी फ्लूइड और टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम भी ब्लड करता है। तो ये सारे ब्लड के फंक्शन थे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ब्लड के अंदर के कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। ब्लड दो पार्ट से मिलके बना होता है। पहला सेलुलर पार्ट जो 45% होता है, जिसे हम सॉलिड पार्ट्स या तो फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं, और दूसरा है हमारा लिक्विड पार्ट जिसमें आपका प्लाज्मा आता है जो 55% होता है। तो सेलुलर पार्ट में 3 सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर, RBCs यानी रेड ब्लड सेल, दूसरा है WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स, एंड लास्ट वन इज़ प्लेटलेट्स। तो इन तीनों में 45% में जो 44% ऑक्यूपाई करता है वो आपका RBC ही ऑक्यूपाई करता है। बाकी का जो 1% हो गया उसमें से WBC एंड प्लेटलेट्स रहते हैं। फिर प्लाज्मा तो अकेले ही 55% ऑक्यूपाई करता है ब्लड में, तो टोटल 100% हो गया। फिर हमारा जो लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा, इसी में सारे ब्लड सेल्स RBC, WBC, प्लेटलेट सब फ्लोट करते हैं ब्लड वेसल के अंदर। तो आज हमने पढ़ा ब्लड का डेफिनेशन, ब्लड के प्रॉपर्टीज़, फंक्शन एंड कंपोनेंट के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो मिलते हैं फिर अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे लर्निंग, स्टे फोकस्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।